हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। दूसरी सुबह मेहमान और घर वाले सभी बड़ी बेचैनी से कर्नल जरगाम का इंतजार कर रहे थे। वह लीयुका के कागजात का पैकेट लेकर अकेला देवगढ़ी की तरफ चला गया था। सबने उसे समझाने की कोशिश की थी कि उसका अकेले जाना ठीक नहीं है, मगर कर्नल किसी भी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इमरान तो रात ही से गायब था। उन्होंने उसे बड़ी देर तक चट्टानों और गुफाओं में तलाश किया था और फिर थक हार कर वापस आ गए थे। सोफिया को भी इमरान की इस हरकत पर आश्चर्य था, मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लगभग 10 बजे कर्नल जरगाम वापस आ गया। उसके चेहरे से थकन जाहिर हो रही थी। उसने कुर्सी पर बैठकर अपना जिस्म फैलाते हुए एक लंबी अंगड़ाई ली। क्या रहा? कर्नल डिक्सन ने पूछा। कुछ नहीं, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मैं पैकेट एक महफूज जगह पर रख कर वापस आ गया, जरगाम ने कहा। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, वहां से सही सलामत वापस आ जाने का मतलब यह है कि अब लीयुका मुझे या मेरे खानदान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह और भी कुछ कहता, लेकिन अचानक उन सब ने इमरान का कहकहा सुना। वह कंधे से एयरगन लटकाए हाथ झुलाता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर उस वक्त सामान्य से ज्यादा मूर्खता बरस रही थी। वाह कर्नल साहब, उसने फिर कहकहा लगाया। खूब बेवकूफ़ बनाया लीयुका को। नाउजुबिल्ला, नहीं, शायद सुभान अल्लाह कहना चाहिए। वाकई आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। क्या बात है? कर्नल जरगाम झुंझला गया। यही पैकेट रखा था ना आपने? इमरान जेब से भूरे रंग का एक पैकेट निकाल कर दिखाता हुआ बोला। क्या? ये क्या किया तुमने? कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। इमरान एक पैकेट फाड़कर उसके कागजात फर्श पर डालते हुए कहा, लीयुका से मजाक करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी उसने आपको जिंदा रहने दिया। फर्श पर बहुत सारे कागजात बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। कर्नल बौखलाए अंदाज में बड़बड़ाते हुए कागजों पर झुक पड़ा, मगर वह चंद लम्हे बाद बदहवासी में बोला, मैंने तो कागजात रखे थे, तुमने इसे वहां से उठाया ही क्यों? इसीलिए कि मैं ही लीयुका हूँ, इमरान ने गरज कर कहा। तो तुम? कर्नल हकला कर रह गया। बाकी लोग भी मुंह खोले हुए इमरान को घूर रहे थे। अब इमरान के चेहरे पर मूर्खता की बजाय ओस बरस रहा था। नहीं नहीं, सोफिया खौफजदा आवाज में चीखी। इमरान ने कंधे से एयरगन उतारी और उसे बारतोश की तरफ तान कर बोला, मिस्टर बारतोश, पिछली रात तुम मुझे पकड़ने की स्कीमें बना रहे थे। अब बताओ, तुम्हें तो मैं सबसे पहले खत्म कर दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बारतोश कर्नल जरगाम की तरफ देखकर गुर्राया। मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर वह कर्नल डिक्सन से बोला, मैं किसी होटल में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। ये बदतमीज सेक्रेटरी शुरू ही से हमारा मजाक उड़ा रहा है। जरगाम, डिक्सन ने कहा, ऐसे बेहुदा सेक्रेटरी से कहो कि वह मिस्टर बारतोश से माफी मांग ले। मिस्टर बारतोश, इमरान चुपते हुए लहजे में बोला, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम असली कागजात का पैकेट हजम नहीं कर सकोगे। बेहतर यही है कि उसे मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब? कर्नल जरगाम एक बार फिर उछल पड़ा। बारतोश का हाथ बड़ी तेजी से जेब की तरफ गया, लेकिन दूसरे ही पल इमरान की एयरगन चल गई। बारतोश चीख मारकर पीछे हट गया। उसके बाजू से खून का फव्वारा निकल रहा था। फिर उसने इमरान पर छलांग लगाई। इमरान बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। बारतोश अपने ही जोर में सामने वाली दीवार से जा टकराया। इमरान उसके कुल्हे पर एयरगन का कुंदा रसीद करता हुआ बोला, कन्फ्यूशियस ने कहा था। बारतोश फिर पलटा, लेकिन इस बार उसका रुख दरवाजे की तरफ था। ये क्या बेहूदगी है? कर्नल जरगाम हलक फाड़कर चीखा। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर खालिद कमरे में दाखिल हुआ और उसने भागते बारतोश की कमर पकड़ ली। हालांकि बारतोश के बाजू की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका झटका इतना जोरदार था कि खालिद उछलकर दूर जा गिरा। इस बार इमरान ने राइफल का कंधा उसके सिर पर रसीद करते हुए कहा, कन्फ्यूशियस इसके अलावा और क्या कहता? बारतोश चकरा कर गिर पड़ा। इमरान उसे गिरेबान से पकड़कर उठाता हुआ बोला, जरा लीयुका की शक्ल देखना, वो लीयुका जिसने 200 साल से दुनिया को चक्कर में डाल रखा था। क्या तुम पागल हो गए हो? कर्नल डिक्सन चीख कर बोला। इमरान ने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर इंस्पेक्टर खालिद से कहा, उसके पास से असली कागजात का पैकेट बरामद करो। इस दौरान वर्दीधारी और हथियारबंद कांस्टेबलों के जत्थे इमारत के अंदर और बाहर इकट्ठा होते जा रहे थे। इमरान ने लीयुका
या बारतोश को एक आराम कुर्सी में डाल दिया। उसके कपड़ों की तलाशी लेने पर वाकई उसके पास से खाकी रंग का सील किया हुआ पैकेट बरामद हुआ। खालिद ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। बारतोश पर बेहोशी छाने लगी थी। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह लियू का है? कर्नल डिक्सन ने कहा। आहा कर्नल, इमरान मुस्कुराकर बोला। कल रात उसने क्या कहा था? लियू का कागजात खुद हासिल कर लेगा। उसने ठीक ही कहा था, हासिल कर लिया उसने। उसके अलावा दुनिया का कोई आदमी लियू का नहीं हो सकता। पिछली रात उसने इस किस्म की बातें कर्नल का भरोसा हासिल करने के लिए की थी। क्यों कर्नल? आपने उसी के सामने कागजात का पैकेट बनाया था। यह सभी मौजूद थे। कर्नल जरगाम सूखे होठों पर जुबान फेर कर बोला। मुझे इस पर उसी दिन शक हो गया था जब यह मुझे जड़ी बूटियों की तलाश के बहाने चट्टानों में ले गया था और वापसी पर मैंने सोफिया को गायब पाया था। बहरहाल कल रात को उसने कागजात अपने कब्जे में कर लिए थे और उनकी जगह सादे कागजात का पैकेट रख दिया था। क्यों कर्नल डिक्सन, ये तुम्हारा दोस्त बना था? आज से 3 साल पहले जब यह लंदन में रहता था। शिफ्टेन को ले जाओ इंस्पेक्टर, इमरान ने खालिद से कहा। शिफ्टेन या लियू का? तुमने आज एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। वह मुजरिम जो 200 साल से सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाता आ रहा है। 200 साल वाली बात मेरी समझ में नहीं आती, खालिद ने कहा। तुम इसे फिलहाल ले जाओ, 2 घंटे बाद मुझसे मिलना, रिपोर्ट तैयार मिलेगी, इमरान बोला। बहरहाल लियूका को तुमने गिरफ्तार किया है। अली इमरान MSc PhD का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। वह शाम कम से कम कर्नल जरगाम के लिए आनंददायक थी। हालांकि कर्नल डिक्सन को भी अब बारतोश के पर्दे में लियूका के वजूद का यकीन आ गया था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर मुर्दीनी छाई हुई थी। पता नहीं उसे इस हादसे का सदमा था या इस बात की शर्मिंदगी थी कि वह जरगाम के दुश्मन को उसका मेहमान बनाकर लाया था। चाय की मेज पर सोफिया के कहकहे गूंज रहे थे। पहली बार वह इस तरह दिल खोल कर कहकहे लगा रही थी। इमरान के चेहरे पर वही पुरानी मूर्खता दिखाई दे रही थी। यह 200 साल वाली बात मैं भी नहीं समझ सका, कर्नल जरगाम ने इमरान की तरफ देखकर कहा। 200 साल तो बहुत कम है। जो तरीका लियूका ने अपना रखा था उसका नाम हजारों साल तक जिंदा रहता, इमरान सिर हिलाकर बोला। लियूका सिर्फ एक नाम है जिसे नस्ल दर नस्ल अलग अलग लोग अपनाते रहते हैं। तरीका बड़ा अजीब है। किसी लियूका ने भी अपनी औलाद को अपना वारिस नहीं बनाया। यह दरअसल लियूका पर्सनल चुनाव होता था। वह अपने गिरोह ही के किसी आदमी को अपनी विरासत सौंप कर दुनिया से रुखसत हो जाता था, और ये चुनाव वह उसी वक्त करता था जब उसे यकीन हो जाए कि वह बहुत जल्द मर जाएगा, और फिर दूसरा लियूका बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता था। मेरा ख्याल है कि बारतोश को मैंने दूसरे लियूका के चुनने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए हमें फिलहाल यही सोचना चाहिए कि दुनिया लियूका के वजूद से पाक हो गई। लेकिन शायद हम उसके गिरोह के बदले से न बच सके, कर्नल डिक्सन भर्राई हुई आवाज में बोला। हरगिज नहीं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। अब लियूका के गिरोह का हर आदमी कम से कम करोड़पति तो जरूर ही हो जाएगा। बस ये समझो कि गिरोह टूट गया। लियूका की मौजूदगी में उन पर दहशत सवार रहती थी, और वह उसके गुलामों से भी बदतर थे। दहशत की वजह यह थी कि लियूका छुपा होता था, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले 25 साल से उसका गिरोह बगावत पर आमादा रहा है। उसकी तरफ से आप लोग बेफिक्र रहे। कोई लियूका के नाम पर आपकी तरफ उंगली भी न उठा सकेगा। लेकिन तुम्हें यकीन कैसे आ गया था कि बारतोश ही लियूका है? कर्नल जरगाम ने पूछा। मुझे इस पर उसी दिन शक हो गया था जब वह मुझे जड़ी बूटियों की तलाश में ले गया, और उसके बाद से मैं लगातार उसकी टो में लगा रहा, और पिछली रात को मैंने खुद उसे चौखट में खंजर गाड़ते देखा था। ओह, कर्नल की आंखें फैल गई। मगर इमरान साहब, आपने कामयाबी का सेहरा इंस्पेक्टर खालिद के सिर पर क्यों डाल दिया? सोफिया ने पूछा। ये एक लंबी दास्तान है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस सिलसिले में मशहूर हो। आखिर क्यों? हाँ, मेरी मम्मी ठेठ पूर्वी किस्म की औरत है और डैडी 100% अंग्रेज़। अल्लाह बचाए, कभी कभी जूतियाँ संभाल लेती है और फिर समझ में नहीं आता कि कितने फासले पर हूँ। यकीन कीजिए कि कभी कभी ऐसी हालात में मुझे 20 का पहाड़ा भी याद नहीं आता। लड़के, तुम बड़े खतरनाक हो, कर्नल जरगाम मुस्कुराकर बोला। मगर ये तुम्हारी एयरगन क्या भला है?
जिसने बारतोश का एक बाजू तोड़ दिया? क्या बताओ? इमरान गंभीर लहजे में बोला। मैं इस वक्त से परेशान आ गया हूँ। मैं इस कमबख्त से परेशान आ गया हूँ। इसमें कभी कभी .22 बोर की गोलियां निकल पड़ती है न बेवकूफ़ी। 3 दिन बाद अखबारों में इंस्पेक्टर खालिद की तरफ से एक रिपोर्ट छपी, जिसमें कर्नल जरगाम तक कुछ रहस्यमय कागजात पहुंचने के हालात से लेकर मौजूदा गिरफ्तारी तक की घटनाएं बताई गई थी। आखिर में उन कागजात के बारे में बहस करते हुए कहा गया था कि अगर कर्नल जरगाम चीनी और जापानी ज़बानें जानता होता और वे कागजात किसी ऐसे आदमी तक ले जाए गए होते जिसके लिए ये दोनों ज़बानें अजनबी न होती, तो ली युका की शख्सियत काफ़ी हद तक रोशनी में आ गई होती। इन कागजात में चीनी जासूस की रिपोर्ट भी शामिल थी, जो चीनी गुप्तचर विभाग के हेडक्वार्टर के लिए लिखी गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मौजूदा ली युका जापानी नहीं बल्कि चेकोस्लोवाकिया का नागरिक है। इंस्पेक्टर खालिद के बयान के मुताबिक इस चीनी की शख्सियत संदेहास्पद थी, जिससे ये कागजात कर्नल जरगाम को मिले थे। उसके बारे में भरोसे से नहीं कहा जा सकता था कि वह खुद ही गुप्तचर था जिसने यह रिपोर्ट लिखी थी, या फिर वह ली युका का ही आदमी था जिसने कागजात उस गुप्तचर से हासिल करके ली युका तक पहुंचाने चाहे थे। इंस्पेक्टर खालिद की रिपोर्ट में किसी जगह भी इमरान का जिक्र नहीं था, लेकिन रिपोर्ट खुद इमरान ही ने तैयार की थी। ली युका उर्फ बारतोश ने होश में आने के बाद न सिर्फ इकबाल जुर्म किए लिया, बल्कि ये बात भी साफ कर दी कि अब उसके बाद इस सिलसिले का कोई दूसरा ली युका नहीं होगा। उसके सिर की चोट जानलेवा साबित हुई और वह अपने बारे में कुछ और बताने के पहले ही मर गया। आप सुन रहे थे इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ की नॉवेल चट्टानों में आग। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।